हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका फैक्ट्स हैंगओवर के इंटरेस्टिंग फैक्ट सेशन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जापान के बारे में जानते ही होंगे कि जापान एक बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है और वहाँ के लोग अपने काम के लिए बहुत ही ज्यादा सीरियस माने जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके साथ ही साथ जापान के और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो कि आपको नहीं पता होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में जापान के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जापान के बारे में एक बहुत ही दुखद तथ्य है, क्योंकि यह वास्तव में एक बहुत ही बड़ी समस्या है और बच्चों के जन्म के रेट में वहाँ पे बहुत ही कमी है। आज की जापानी सोसाइटी में परिवार के लिए लोगों के पास समय या पैसा नहीं है और इसने उस स्थिति को जन्म दिया है जहाँ बच्चों की तुलना में अधिक वरिष्ठ है। और क्या आप जानते हैं दोस्तों कि वे वास्तव में बच्चे के डायपर की तुलना में अधिक वयस्क डायपर बेचते हैं। वैसे मुझे आपके बारे में तो नहीं पता, लेकिन मेरी समझ से यह जापान के बारे में अधिक विचित्र तथ्यों में से एक है। और इसके साथ साथ ओकिनावा के जापानी द्वीपों में दुनिया के सबसे लंबे जीवन काल में से एक है और वर्तमान में दुनिया के सबसे पुराने मनुष्य 117 और 116 साल की उम्र में 2 जापानी लोग हैं। हाँ तो दोस्तों, देयर आर मोर सीनियर्स देन किड्स इन जापान। फैक्ट नंबर 2, जापान दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक है। इसलिए यदि आप अपराध के बारे में चिंता करते हैं तो आपको शायद एक बार यहाँ देख लेना चाहिए। यहाँ सबसे आम अपराधों में सुविधा स्टोर के बाहर साइकिल या छतरी चोरी करना शामिल है। मेट्रो और ट्रेनों में आप स्थानीय लोगों को देख सकते हैं जो अपने हाथ में अपना फोन रखते हुए झपकी लेते हैं या स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। यह भी असामान्य नहीं है कि लोगों को अपने बैकपैक्स और बैग के साथ घूमते हुए आप देखें। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लोग अपने बैगों की चेन खोल के आराम से घूमते हैं क्योंकि उनको चोरी का कोई डर ही नहीं है। और इसके साथ एक और बात, लोग यहाँ पर अपने घरों को अक्सर लॉक नहीं करते और साथ ही साथ अपनी साइकिलों में भी लॉक नहीं करते, क्योंकि यहाँ के लोग ये सोचते हैं कि ये जापान में रहते हैं इसलिए ये सेफ है। सो जापान हैज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लोवेस्ट क्राइम रेट्स। फैक्ट नंबर 3, तो दोस्तों, अगर आप कभी भी जापान घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली जरूर है और वो है जापान की वेंडिंग मशीनें। जी हाँ दोस्तों, जापान में हर जगह, हर शहर में, हर कोने में भारी मात्रा में वेंडिंग मशीन पाई जाती है। और अब तो ये वेंडिंग मशीनें आधुनिक जापानी संस्कृति का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन ये कंपनियों के लिए सॉफ्ट ड्रिंक्स बेचने और कर्मचारियों को भुगतान किए बिना पैसा बनाने का एक अच्छा और सुविधाजनक तरीका है। तो जापान हैज मोस्ट वेंडिंग मशीन in the world। फैक्ट नंबर 4, आप जानते होंगे कि जापान एक द्वीप राष्ट्र है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जापान में 6800 से अधिक द्वीप हैं। 4 सबसे बड़े द्वीप हैं होंगशू, होकाइडो, क्यूशू और शिकोकू, जो कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 97% हिस्सा बनाते हैं। और हाँ, इसके साथ साथ आपको एक आइलैंड के बारे में नहीं भूलना चाहिए जिसका नाम है ओकिनावा आइलैंड, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल बीचेस से भरा हुआ है और साथ ही साथ उसका जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है उसके तो क्या कहने। तो जापान consist of 6,852 islands। फैक्ट नंबर 5, जापान में कानून और व्यवस्था एक बड़ी बात है और यह पहले से ही एक बच्चे के रूप में सिखाना महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि जापान के बहुत सारे स्कूलों में बच्चों को बचपन से ही स्कूल को साफ रखना और टॉयलेट साफ रखना सिखाया जाता है। इससे पैसे की भी बचत होती है क्योंकि स्कूलों को उतने क्लीनर की जरूरत नहीं होती है। सोचिए अगर आपके देश में ऐसा होता तो क्या होता। तो दोस्तों, हमें बचपन से ही स्कूल के छात्रों को अपने स्कूल को साफ रखने की शिक्षा देनी चाहिए। और मेरे मानने से तो ये जापान के बारे में अधिक रोचक तथ्यों में से एक है। सो इन जापान टू क्लीन इज अ पार्ट ऑफ द एजुकेशन इन मैनी स्कूल्स। फैक्ट नंबर 6, जैसा कि दोस्तों आपको बहुत सारे फेस्टिवल के नाम तो पता ही है, होली, दिवाली एक्सेट्रा, जो कि भारत में मनाए जाते हैं। लेकिन एक फेस्टिवल ऐसा है, अजीबोगरीब फेस्टिवल, जो कि सिर्फ जापान में मनाया जाता है। उस फेस्टिवल का नाम है द पेनिस फेस्टिवल। तो दोस्तों, इस फेस्टिवल को गानामारा मात्सुरी के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है द फेस्टिवल फॉर द पैलेस ऑफ स्टील, या फिर आप कह सकते हैं चोरी के फॉल्स के लिए त्योहार। यह त्योहार जापानी शहर कावासाकी में अप्रैल के पहले रविवार को मनाया जाता है। और दोस्तों, इस त्योहार में वहाँ के लोग ऐसी बहुत सी चीजें लेके आते हैं जैसे कैंडी, सब्जियां या फिर टॉयज, जिनका आकार पुरुष के लिंग के आकार के जैसा होता है। तो दोस्तों, जापान हैज अ पेनिस फेस्टिवल।
फैक्ट नंबर 7। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जापान में हर साल भूकंप आते रहते हैं, लेकिन दोस्तों आपको शायद से इसका एग्जैक्ट फिगर नहीं पता होगा। तो मैं आपको बता दूं, जापान में हर साल लगभग 1500 भूकंप आते हैं और दोस्तों यह संख्या हर साल अलग अलग होगी, लेकिन सामान्य तौर पर जापान में 1500 से अधिक भूकंप होंगे। सौभाग्य से उनमें से ज्यादातर छोटे झटके हैं, लेकिन हर साल बड़े भूकंप के साथ साथ रिक्टर स्केल की रीडिंग 8 से अधिक पहुँच जाती है। तो दोस्तों ये जापान में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि बहुत सालों पहले से चलती आ रही है। सो जापान हैव मोर देन 1500 अर्थक्वेक्स अ ईयर। फैक्ट नंबर 8। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जापान के लोगों को दुनिया में सबसे ज्यादा काम करने वाले लोगों में से जाना जाता है। हाँ तो दोस्तों, वहाँ के कंपनीज के मैनेजर्स वहाँ के एम्प्लॉयज को एक छोटी सी नींद की झपकी का मौका देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। और इस नींद की झपकी को वहाँ पर बोला जाता है पावर नैप। ये चीज मानने में बिल्कुल सेम टू सेम वैसी ही है जैसा कि आपका मोबाइल फोन। अगर आप मोबाइल फोन को सुबह से लेकर शाम तक आप चलाएंगे तो फिर आपके मोबाइल फोन की बैटरी बहुत लो हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर आप उस बैटरी को फिर से आप फिलअप करना चाहते हैं तो आपको उसकी बैटरी को रिचार्ज करना पड़ेगा एडेप्टर के थ्रू। तो दोस्तों बिल्कुल सेम यही मानना है जापान की कंपनीज का। तो फिर इसीलिए वहाँ के लोग अपने वहाँ के एम्प्लॉयज को एक छोटी सी नींद की झपकी का मौका देते हैं ताकि उनकी वो काम करने वाली पावर फिर से वापस आ जाए। सो दोस्तों, इन जापान टू टेक अ पावर नैप एट वर्क गेट्स मोर एंड मोर कॉमन। फैक्ट नंबर 9। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि जापान में फल उगाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसीलिए फलों की कीमत जापान में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, मतलब वहाँ पर फल बहुत ज्यादा महंगे हैं। तो दोस्तों आज भी जापान में ये माना जाता है कि अगर आप कहीं पर भी अपने फ्रेंड्स के वहाँ पर या फिर अपने रिलेटिव्स के उधर अगर आप फल लेके जाते हैं तो वो एक बहुत ही अच्छे उपहार में वहाँ पे माना जाता है। वहाँ के लोग ये मानते हैं कि अगर आप कहीं पर भी फल लेके जाते हैं तो वो वहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल गिफ्ट के तौर पे माना जाता है। सो फ्रेंड्स, फ्रूट इज वन ऑफ the best gifts in Japan। फैक्ट नंबर 10। हाँ तो दोस्तों, बर्गर खाने का शौक तो हम सबको होता ही है और जहाँ बात आई बर्गर की तो वहाँ पर मैकडी का नाम हम कैसे भूल सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, जापान की तुलना में केवल संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में ही मैकडॉनल्ड्स के रेस्टोरेंट अधिक है, लेकिन इसके बावजूद भी जापान के शहरों में घूमने के दौरान मोटे लोगों को देखना बहुत दुर्लभ है और वहीं अगर देखा जाए यूएसए में तो वहाँ पर मोटे लोगों की कोई कमी ही नहीं है। सो फ्रेंड्स, मोर देन 3000 मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट्स आर देयर इन जापान। फैक्ट नंबर 11। हाँ तो दोस्तों, नूडल्स खाने का शौक तो हम सभी को होगा ही, लेकिन दोस्तों अगर आप नूडल्स खाने के टाइम इंडिया में आवाज निकालें तो यहाँ पर इसे अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन दोस्तों जापान में आपको ऐसा करने में बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जापान में इसे बहुत ही पोलाइट माना जाता है और जापान की ट्रेडिशन के हिसाब से नूडल्स को खाते समय आवाज निकालने से यह माना जाता है कि आप नूडल्स को बहुत ही टेस्ट लेके खा रहे हैं और इसके साथ साथ आप वहाँ पर जो नूडल्स को बनाने वाला जो शेफ है उसकी भी तारीफ कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, टू slurp up the noodles is considered polite in Japan। फैक्ट नंबर 12। फैमिली मार्ट, 7-Eleven और लॉसन जापान में दो सबसे बड़े फूड चेन माने जाते हैं। आप चाहे तो यहाँ से रेडीमेड फूड आइटम्स ले सकते हैं जिनको कि आप सिंपली गर्म करके खा सकते हैं और दोस्तों इसके साथ साथ आप यहाँ से नूडल्स ले सकते हैं जिसमें कि आप गर्म पानी डालकर उसे तैयार कर सकते हैं खाने के लिए, या आप यहाँ से रेडीमेड सुशी रोल्स, सैंडविचेस और भी बहुत तरह की मील्स यहाँ से ले सकते हैं। दोस्तों जापान में सुपरमार्केट में नाश्ता या दोपहर का भोजन या रात का खाना अजीब नहीं माना जाता है। तथ्य यह है कि ज्यादातर लोगों के पास काम पर जाने से पहले घर का पूरा खाना पकाने का समय नहीं होता है और इसलिए सैंडविच या ओनिगोरी के साथ सुबह गर्म या ठंडी कॉफी खरीदना बहुत सुविधाजनक होता है। सो फ्रेंड्स, मैनी जापानीज ईट रेडीमेड ब्रेकफास्ट और डिनर फ्रॉम अ सुपरमार्केट इन जापान। फैक्ट नंबर 13। हाँ तो दोस्तों, जापान में आज भी ऐसे बहुत सारे कैफे हैं जहाँ पर कि आप अपनी सेक्सुअल इंटीमेशंस को जगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, लेकिन इसके बारे में कुछ भी यौन नहीं है। इन कैफे के मौजूद होने का कारण यह है कि बहुत सारे निवासी एकल हैं और बहुत अधिक काम करने के कारण जापान में अकेलापन एक बहुत बड़ी समस्या है। यही कारण है कि कडलिंग और अंतरांगना की मांग है और इन कैफे में आप आ सकते हैं और गले मिल सकते हैं या बस किसी की गोद में लेट सकते हैं या किसी अन्य
इंसान के साथ समय बिता सकते हैं। फिर भी जापान के बारे में उन दिलचस्प और विचित्र तथ्यों में से एक जो वहाँ बिल्कुल भी अजीब नहीं है। उस कहावत के साथ हर जापानी पुरुष या महिला कडल कैफे नहीं जाते हैं। यह अभी भी एक अल्पसंख्यक सी सोच है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग इसे सीरियसली लेते नहीं। सो फ्रेंड्स, देयर आर कैफेज वेयर यू कैन प्ले टू कडल इन जापान। फैक्ट नंबर 14। हाँ तो दोस्तों, टैटू के बारे में तो आप जानते ही होंगे। टैटू एक ऐसी चीज है जिसको हम अपनी बॉडी में कहीं पर भी बनवा सकते हैं और फिर उसे शो कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, टैटू एक ऐसी चीज है जिसे जापान में बदसूरत माना जाता है, और न केवल देखने के मामले में बल्कि यह गिरोह और अपराध से भी जुड़ा हुआ है। यदि आप जापान में अपनी बॉडी में टैटू लगा के कहीं पर भी ऑन सेट में नहाने के लिए चले गए तो वहाँ पर इसे बहुत ज्यादा अशिष्ट माना जाएगा, और इसके साथ साथ जिस पानी में आप गए हैं उस पानी को गंदा माना जाएगा। सौभाग्य से आजकल कई जगह मेहमानों को अपने टैटू को त्वचा के रंग के बैंडेड की सहायता से आप अपने टैटू को छुपा सकते हैं या फिर आप उसे कवर कर सकते हैं। यदि आप उन्हें कवर कर सकते हैं तो ही आपको स्नान करने की अनुमति होगी। हालांकि सभी पर यह सख्ती नहीं है, क्योंकि चीजें धीरे धीरे बदल रही हैं, क्योंकि जापान का पर्यटन संगठन विदेशियों के लिए देश का पता लगाना आसान बनाने की कोशिश कर रहा है। सो फ्रेंड्स, इट्स फॉरबिडन टू बाथ in hot springs and onset with tattoos in Japan. फैक्ट नंबर 15। हाँ तो दोस्तों, अगर आप कहीं पर भी जाते हैं मिलने के लिए अपने दोस्तों से या फिर अपने मेहमानों से, तो आप सबसे पहले उनसे हाथ मिलाते हैं। लेकिन दोस्तों, जापान में ठीक इसका उल्टा होता है। जापान में वहाँ पर हाथ नहीं मिलाया जाता, जापान में वहाँ पर झुका जाता है, और जापान में इस प्रोसेस को बोलते हैं बोइंग। और जापान की परंपरा के अनुसार आप जितना कम झुकेंगे उतना ही सम्मान दूसरे व्यक्ति के प्रति होगा। सो फ्रेंड्स, इन जापान यू बो इंस्टेड ऑफ शेकिंग हैंड्स। हाँ तो दोस्तों, मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आपको जापान के बारे में तो बहुत सारी बातें पता चली गई होंगी, और उसके साथ साथ आपको जापान के बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी मालूम चली गए होंगे। तो दोस्तों, मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे कि बाकी लोगों को भी मालूम चल सके जापान के ये इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड दोस्तों डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you can get the notification of my new upcoming videos.